आज हम लोग एक बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी होंगे उसको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए क्या होता है, आपके पास मान लीजिए एक वायर है जो फाइनाइट लेंथ का है। फाइनाइट लेंथ का मतलब मेजरेबल लेंथ है। ठीक है, आप इसको मेजर कर सकते हो, ऐसी लेंथ है। इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी गई है। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके पूरे पूरे सरफेस पे। ठीक है, और इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो वायर है इसका अपर पार्ट इस पॉइंट पर थीटा एंगल बना रहा है, थीटा 1 एंगल बना रहा है, और जो लोअर पार्ट है बच्चे वो थीटा 2 एंगल बना रहा है। ठीक है ना, तो हमने क्या मान लिया, लेट वायर मेकिंग थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंगल एट पॉइंट पी, ये हमने मान लिया। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए ठीक है। अपने लोगों ने जो पढ़ रखा है वो क्या पढ़ रखा है, अब तक हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यही तो पढ़ा था। बताइए, कोई एक पॉइंट चार्ज Q है और r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू क्या आती थी, KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर। यही तो तरीका हमने पढ़ रखा था। लेकिन समस्या क्या आ रही है, समस्या ये आ रही है कि यहां पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हम अगर पॉइंट चार्ज की बात करेंगे तो हम किस पॉइंट की बात करेंगे, वो हम नहीं बात कर पाएंगे। इसके लिए फिर हमें इनफाइनाइट पॉइंटों से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर उसको आपस में सॉल्व करना पड़ेगा, तो बहुत हैट्रिक हो जाएगा और फिर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फंस जाएंगे बेसिकली हम, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अब हम इसको पहले तो मान लेंगे कि लेट अ स्मॉल एलिमेंट ऑन अ वायर ऑफ लेंथ DL या DY। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो मान लेते हैं Y पे है। तो हमने क्या किया, लेट स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ DY एट अ हाइट ऑफ Y, मान लिए, विच मेकिंग या विच मेक अल्फा एंगल विद हॉरिजेंटल। मतलब ये जो है ये हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। ये एंगल हमारा हो गया कितना, अल्फा हो गया। तो एक बात बताइए बच्चे, इस चार्ज, इस लाइन के ऊपर चार्ज कितना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू Q बाई L होता है। अगर हम इसको 1 मीटर मान लें तो इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू Q हो गया। तो इसका बेसिक मतलब क्या होता है, लैम्डा का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो 1 मीटर पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, लैम्डा चार्ज प्रेजेंट है। तो 2 मीटर पे कितना होगा, 2 लैम्डा होगा। 3 मीटर पे कितना होगा, 3 लैम्डा होगा। इसका मतलब समझिए, अगर लैम्डा की वैल्यू 2 कूलम पर मीटर है तो उसका मतलब क्या है कि 1 मीटर पे चार्ज कितना है, लैम्डा बोले तो 2 कूलम का चार्ज है। तो अगर हमारे पास ये रॉड 10 मीटर की है तो इस पर चार्ज कितना होगा, 2 इंटू 10 कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 20 कूलम। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हमने dy लेंथ ली है और हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है, तो चार्ज ऑन dy एलिमेंट dq इज इक्वल्स टू कितना हो जाना चाहिए, लैम्डा dy। हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए भाई, देखो ना, L मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लैम्डा L Q हो जाएगा। तो अगर चार्ज स्मॉल है तो लेंथ भी स्मॉल होगी,
और डेंसिटी तो लैम्डा है ही आपकी। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े, देखो अब क्या हो रहा है। अगर अपने को dq इज इक्वल्स टू लैम्डा dy, मतलब ये अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया जो इस स्मॉल एलिमेंट पे प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq चार्ज एट p क्या होनी चाहिए? dE इज इक्वल्स टू k dq बाई r। r बोले तो इस डिस्टेंस को x मान लीजिए, अगर तो x स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए, यहां तक क्लियर है? अब तो भाई स्मॉल चार्ज आ गया, एक पॉइंट चार्ज आ गया, तो पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह हमने एक्स ले लिया है, तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है ना? आगे बढ़े, चलिए ठीक है, पुट कर दीजिए डी क्यू की वैल्यू, तो डी ई इज इक्वल्स टू कितना आ गया? लैम्डा के लैम्डा सॉरी के डी क्यू की वैल्यू कितनी है? लैम्डा इंटू डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया? आगे बढ़े, आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल पी ओ एम, पी ओ एम, ठीक। पी ओ एम में एक बार लगाओ आप कॉस अल्फा और एक बार लगाओ टेन अल्फा। जब हम कॉस अल्फा निकालेंगे तो कितना आएगा? पी ओ एम, ये छोटा वाला ट्रायंगल, तो कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आर बाई एक्स हो जाएगा। तो यहां से x इक्वल टू कितना आ गया? x इधर आएगा, r बाई कॉस अल्फा आएगा। 1 अपॉन कॉस अल्फा को हम क्या पढ़ते हैं? सेक अल्फा। तो x इक्वल टू कितना आ गया? r सेक अल्फा। कोई दिक्कत? टेन अल्फा कितना आएगा बोलिए? तो टेन अल्फा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन अल्फा हो गया y बाई आर। तो y इक्वल टू कितना आ गया? r टेन अल्फा। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। जो बायो वाले बच्चे हैं उनको अगर ये नहीं आ रहा है डिफ्रेंशिएशन, तो आप याद कर लीजिए इसको, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चे dy इक्वल टू r सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। y का डिफ्रेंशिएशन dy, r कांस्टेंट है, और टेन अल्फा का सेक अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा, और डी अल्फा ऑपरेटर आपका डी अल्फा है। कोई दिक्कत? तो इन दोनों वैल्यूज को ले जाके यहां पुट कर दीजिए, तो डीई की वैल्यू कितनी आ गई? के लैम्डा डी वाई, डी वाई की वैल्यू आई है कितनी बोलिए? आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा आया है, अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? काट डालो, एक आर से आर कैंसिल, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? के लैम्डा बाई आर इंटू डी अल्फा। आ गई कि नहीं आ गई? अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी होगी। तो देखो बच्चे, जब हम इस पॉइंट P पर देखेंगे तो P पर इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी? अवे द पॉजिटिव। अवे द पॉजिटिव का मतलब ये आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? DE। कितनी आएगी बच्चे? ये DE आएगी। सबको दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर? आएगी। अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना बनेगा? अल्फा बनेगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, एक थीटा के साथ वाला DE कॉस अल्फा, और थीटा से दूर वाला DE साइन अल्फा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या? कंपोनेंट ऑफ DE, तो एक हो गया EX और एक हो गई EY। हो गया कि नहीं हो गया? EX हॉरिजेंटल कंपोनेंट x डायरेक्शन में, तो DE cos अल्फा, DE cos अल्फा होगा कि नहीं? और वर्टिकल y डायरेक्शन में DE sin अल्फा, DE sin अल्फा। इतना समझ में आया सबको? ध्यान से देख लीजिए क्या बोला है मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड DE लगी, ठीक, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, अवे द पॉजिटिव, इस लाइन को मिलाए पॉइंट को और आगे बढ़ा दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई अपन लोगों की, ठीक।
थीटा के साथ वाली कॉस में तो डीई कॉस अल्फा, थीटा से दूर वाली साइन में तो डीई साइन अल्फा। आई बात समझ में? आगे बढ़े, चलिए ठीक है। अब देखो डीई की वैल्यू हमने जो निकाली थी ले जाके पुट कर दीजिए, तो ई एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, डीई के लैम्डा बाई आर डी अल्फा, के लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा डी अल्फा। थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं, और डी वाई ई वाई क्या आ जाएगा, के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा इंटू डी अल्फा। कोई दिक्कत यहां तक? अब सारा गेम शुरू होता है। देखो जब हम पूरे चार्ज के लिए निकालेंगे, पूरी लाइन चार्ज के लिए निकालेंगे, तो उसके लिए हमें सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करना है। और मैथ्स में जब न्यूटन कैलकुलेशंस कर रहे थे और फिजिक्स में, तब उनको दिक्कत आ रही थी कि कैलकुलेशंस उनसे हो नहीं रही थी। तब उन्होंने मैथमेटिक्स बनाई, उसके अंदर कैलकुलस की पूरी थ्योरी लिखी, और पूरी कैलकुलस में उन्होंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन लिखा। तो एक टॉपिक होता है, बायो वाले बच्चों के लिए हम बता रहे हैं इंटीग्रेशन, मैथ्स वालों को तो पता ही होगा, क्लास 12th में आप पढ़ रहे होंगे, ठीक। तो उस केस में हम यहां लगाएंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेसिकली समेशन, सम करना, मतलब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर देना। अब लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, तो ये समझिएगा, हमने ऊपर की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव मान ली है तो नीचे की डायरेक्शन होगी नेगेटिव, ठीक। दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ऊपर और नेगेटिव, ऊपर वाले वायर और नीचे वाले वायर से। तो ऊपर वाले को अगर हम पॉजिटिव थीटा ले रहे हैं तो नीचे वाले को हमें क्या लेना पड़ता है, नेगेटिव थीटा। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, अभी आगे वाले क्वेश्चन में भी काम आएगा, ठीक। तो ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या लिया, पॉजिटिव थीटा, और नीचे वाले को क्या लिया, नेगेटिव थीटा लिया। तो लिमिट लगेगी -θ2 से लेके θ1 तक। फिर से देखो -θ2 क्यों ले रहे हैं, हम यहां खड़े थे, ऊपर गर्दन उठा रहे हैं तो प्लस, नीचे गर्दन झुका रहे हैं तो माइनस। भाई आपने कहा कि हमने गर्दन झुकाई, आपने कहा मैंने एंगल बनाया, तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा पॉजिटिव एंगल है कि नेगेटिव एंगल है, या आपने किस डायरेक्शन में एंगल बनाया। तो अगर उसको अंडरस्टूड है कि ऊपर देखने पर पॉजिटिव एंगल बन रहा है और आप बोलोगे -θ बनाया, तो इसका मतलब आप कहां देख रहे हो, नीचे झुक के देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, यही तो मतलब हुआ ना। तो पॉजिटिव एंगल अपवर्ड हो गया और नेगेटिव एंगल उसका अपोजिट हो गया। मतलब बेसिकली फिजिक्स में माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होती है, कि एक डायरेक्शन जो आपने सही मान रखी है उसके अपोजिट चलने को ही माइनस बोलेंगे, बस इतना याद रखिए, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, तो यहां पे भी एंगल कहां से कहां तक लग गया, θ2 से θ1 तक। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए बच्चे आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, के लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन होता है साइन अल्फा। तो साइन अल्फा लिमिट कहां से कहां तक लग गई, -θ2 से θ1। ई वाई इक्वल टू हो गया के लैम्डा बाई आर, माइनस का कॉस अल्फा, लिमिट लग गई -θ2 से θ1। कोई दिक्कत? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बच्चे यहां से क्या आ गया, ई एक्स इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, साइन अपर लिमिट रखेंगे तो θ1 माइनस साइन θ2। ये आ गई आपकी हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या आ गई बच्चे आपकी हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्टिकल में देखो क्या आएगी, ई वाई, तो सेम टू सेम वैल्यूज रखिए। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ एक गड़बड़ हुई है, -θ2 जब यहां रखोगे तो ये बनेगा -θ2, और हमें पता है साइन -θ इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर निकल के आ जाएगा बच्चे, और ये बन जाएगा प्लस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, साइन θ1 प्लस साइन θ2। दूसरे केस में देखते हैं, ई वाई इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, बाहर माइनस लगा हुआ है, कॉस अल्फा की जगह क्या लिखे, θ1 माइनस कॉस माइनस θ2। कोई दिक्कत? कितना आ जाएगा, ई वाई, देखो के लैम्डा बाई आर, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, लेकिन ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। दिस इज ई वाई। अभी ये नेट नहीं आई है, आप अगर इन दोनों को याद रखेंगे
तो हो सकता है कुछ कॉम्पिटिशन्स में आपको बहुत हेल्प करेगा ये, ठीक है, लेकिन इनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल भी है। खैर, इनका यूज हम अभी आपको दिखाते हैं। बट अगर आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया, दिस इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट EX, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट EY। तो ई नेट कितनी होगी, ई नेट इक्वल्स टू होगी अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलिए, किसी को डाउट है क्या? अगर आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है, एक बार वापस से वीडियो को देखिएगा। एक बार में आ जाए ये जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे, देख के लिखोगे, फिर बिना देखे लिखोगे, तो ये डेरिवेशन इतना टफ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते इसको, ठीक है। बट एक बार आपको इसको देख के अच्छे से लिख के याद करना पड़ेगा, फिर आप आगे के सारे क्वेश्चंस को में इसका एप्लीकेशन कर ले जाओगे, ठीक। इसका आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके मैं इरेज कर दे रहा हूं इसको, ठीक है। फोटो वगैरह ले लीजिए आप चाहे तो। चलिए, अब इसी के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए अब हमें रिजल्ट पता चल चुका है, तो रिजल्ट हम अपना संभाल के रखेंगे, बाकी सबको हम हटा देते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा θ1 और θ2 कौन सा था, θ1 ऊपर वाला एंगल था और θ2 जो डाउनवर्ड एंगल बन रहा था उसकी बात कर रहे थे। चलो देखा जाए, देखो भाइयों, क्वेश्चन में चेंज कर दे थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाई लेंथ ऑफ वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ये सेमी इनफाइनाइट क्या है बच्चे? सेमी इनफाइनाइट का मतलब एक साइड से तो इनफाइनाइट जा रहा है चार्ज वायर, और इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, और इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक। हमें पता है दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो एक हॉरिजेंटल आएगी अवे द पॉजिटिव, और वर्टिकल आएगी डाउनवर्ड आएगी, ये आएगी EX और ये आएगी EY। समझना ध्यान से, यहां पे थे, यहां पे खड़े होके सोचो, तो जब यहां पे खड़े होके आप सोचोगे तो क्या देखोगे कि आपको इस ऐसे वायर जो स्वर्ग तक जा रहा है उसको देखने के लिए गर्दन को ऊपर उठाना पड़ेगा। ये कितना एंगल इस पॉइंट पे बना रहा है ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो जब हमने इसको देखना शुरू किया और देखते 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 गर्दन उठाना शुरू किया, तो ये कहां तक जा रहा है, ये आसमान को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब ये आसमान को छूता हुआ दिखाई दे रहा है तो जरा सोचो, ये हमारी गर्दन है और ये वायर है और ये हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है ना। इसको देखने के लिए हमने अपनी गर्दन उठाई, उठाते 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 एक टाइम क्या आएगा, हमारी गर्दन एकदम सीधी हो जाएगी, मतलब हॉरिजेंटल से कितने एंगल पे आ जाएगी, 90 डिग्री पे आ जाएगी। तो मतलब इसको देखोगे जब आप, तो देखते 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 एक टाइम क्या आएगा कि एंगल क्या बन रहा होगा, मतलब ये जो वायर है ये इस पॉइंट P पर एंगल कितना बना रहा होगा, 90 डिग्री बना रहा होगा। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब ऊपर वाला जो एंगल था वो θ1 था, तो θ1 की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई ना। θ2 कितना होगा? तो क्या नीचे देखने की जरूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, सॉरी, क्योंकि वायर नहीं है नीचे, तो θ2 हो गया 0। इतनी बात समझ में आई? तो चलिए बताइए EX की वैल्यू क्या आ जाएगी, EX रखो फॉर्मूले में, K लैम्डा बाई R, R डिस्टेंस है, पॉइंट P पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन θ1 कितना है 90, प्लस साइन θ2 कितना है 0। θ2 0 क्यों है? क्योंकि बच्चे नीचे की ओर वायर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो देखोगे क्या, कुछ नहीं। कितना आ गया, EX की वैल्यू आ गई बेटा, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो K लैम्डा बाई R आ गया ना। EY कितना आ जाएगा, K लैम्डा बाई R, देखो
कॉस थीटा 2, तो कॉस 0 थीटा 2 0 माइनस कॉस थीटा 1 कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो ई वाई भी कितना आ गया, के लैम्डा बाई आर। कोई दिक्कत यहां तक, पक्का? अब बताइए अगर आपसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा तो ई नेट क्या होगी इस केस में, तो ई नेट इक्वल्स टू अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। कितना आ गया, अंडर रूट ई एक्स कितना आया है, के लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर प्लस ई वाई भी कितना है, के लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर। कितना आ गया, 2 के लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर, 2 फंस गया अंदर तो रूट 2 के लैम्डा बाई आर। दिस इज द व्हाट, ई नेट। ये क्वेश्चन नीट में और मेंस के पेपर में आ सकता है, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा याद से। बेटा देखो अगर आप लोग पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो याद रखिए हमेशा कॉपी पेन लेके बैठिए, ईमानदारी से जो लिखाया जाए बोर्ड पे उसको नोट कीजिए। जब आप नोट करोगे ना तो हाथ चलेगा तो आपका दिमाग भी काम करना स्टार्ट होगा, और जब हाथों के साथ दिमाग और हाथ दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं तब आपको समझ में आना शुरू होता है, मतलब आपको फील होता है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स जब तक फील नहीं होगी ना तब तक आपको पढ़ने में उसको मजा नहीं आएगा और पेपर में अपने आप आंसर्स निकल के नहीं आना स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। तो कहीं भी पढ़िए बट कोशिश यही करिए कि जब भी पढ़ने बैठिए कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको। इसी पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ ये हो सकता है कि क्वेश्चन बोल दे इट मेकिंग 60 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, जो भी क्वेश्चन में दे देगा तो थीटा 1 थीटा 2 उसके हिसाब से सेट कर लेंगे अपन लोग। बोलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। सेमी काट दो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, मतलब कहां से शुरू हुआ है कहां को जा रहा है कुछ पता वता नहीं है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, मान लीजिए अगर सेमी में ही नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, तो कुछ नहीं होता। ये डिस्टेंस आर है, बस हम डायरेक्शन को बदल देते। पॉजिटिव में डायरेक्शन अवे द पॉजिटिव थी, नेगेटिव में टूवर्ड्स नेगेटिव होगी ई एक्स और अपवर्ड होगी ई वाई, बस इतना सा फर्क आएगा और कुछ फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। तो गलत मत कीजिएगा कभी। चलिए क्वेश्चन क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। ये आपका एक वायर है जो इनफाइनाइट लेंथ पे जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, ठीक, और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली लैम्डा 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 लैम्डा। यूनिफॉर्मली चार्ज इसके ऊपर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सोचो क्या होगा, जब ऊपर देखना शुरू करोगे तो अपवर्ड एंगल कितना बनेगा, थीटा 1 90 बनेगा, बनेगा, और नीचे भी एंगल कितना बनेगा, बोलो भाई, नीचे भी एंगल कितना बनेगा, थीटा 2, ये भी 90 बनेगा। अरे हाँ कि नहीं, बनेगा ना। तो अगर दोनों एंगल 90 90 है तो उठा के रख देते हैं, पॉजिटिव है तो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स क्या आएगी, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1। साइन थीटा 1 कितना है 90 प्लस साइन थीटा 2 भी कितना है 90। कोई दिक्कत। और ई वाई कितनी आएगी, तो ई वाई आएगी बच्चे के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 2 90 माइनस कॉस थीटा 1 भी 90। तो यहां से बच्चे देखो तो ये जीरो बोले तो ई वाई कितनी आ गई 0। अभी रुकिए जरा, और ई एक्स कितना आ गया, तो ई एक्स इक्वल टू आ गया 1 और 1 2 के लैम्डा बाई आर। मेंस और एडवांस में क्वेश्चन कैसे आएगा, इलेक्ट्रिक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर इज, पहला ऑप्शन
2k लैम्डा बाई आर, जो आपको याद होगा खट से आप टिक कर दोगे और गलत हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या बोला था, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोला था, क्या बोला था, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और वर्टिकल कंपोनेंट हम किसको पढ़ते हैं, ई वाई को पढ़ते हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तब तो इसका मतलब हमारा गलत हो गया आंसर। हो गया कि नहीं हो गया भाई? सही तरीका क्या होगा, सही अगर हम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते तो क्या लिखा था, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमें दिखाई दे रही है, कितनी आ रही है, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर इज 0। और अगर पूछ लेता कि विच इज करेक्ट में एक ऑप्शन दे देता कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या ये सही है? हाँ सही है। क्यों सही है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो जितनी वो होगी वो भी दोनों आपस में इक्वल होंगी। बात समझ में आई? तो इस टाइप के क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर और आपसे पूछ लेगा। हाँ एक चीज और देख लीजिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ही रहे हैं तो क्वेश्चन आएगा कि अगर आपने कोई एक क्यू चार्ज ला के यहां रख दिया तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। मतलब एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और उसके सामने एक चार्ज खड़ा है, तो देख रहा है उसको, तो क्या होगा, वो दूसरे के इलाके में खड़ा है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, द एरिया अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस सम फोर्स। तो एक यहां पे बड़ा सा क्या लगा है, लाइन चार्ज है इनफाइनाइट, और वहां उसके बीच में हमने एक ला के रख दिया क्या, आर डिस्टेंस पर एक क्यू चार्ज रख दिया। और क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल क्यू। मतलब हमने इस पॉइंट पर ला के एक बड़ा सा कैपिटल क्यू रख दिया है, और आपसे पूछ ले फोर्स ऑन क्यू, इंक खत्म हो गई है देखता हूं, फोर्स ऑन क्यू। तो फोर्स ऑन क्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो हमने आपको एक टॉपिक पढ़ा रखा था कल रात को, जो हमारा लाइव लेक्चर हुआ था उसके अंदर भी हमने आपको बताया था कैसे निकलेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज डिफाइंड QE, जिसको हम किससे दिखाते हैं, QE से दिखाते हैं। कोई दिक्कत? तो अपन लोगों को E पता ही चल चुका है, E आ गया है 2k लैम्डा बाई आर, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा क्यू बाई आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ कैपिटल Q चार्ज। इतना समझ में आ गया? पक्का नोट कर लीजिएगा इसको। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, ये दोनों फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके खटाखट बन जाएंगे। अब इसमें आपको EX प्लस EY निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि EY ऑलरेडी 0 हो चुका है ना। नोट कीजिए। हाँ बच्चे, तो इतना हो गया, इरेज करें इसको। इसी पर एक क्वेश्चन और बनता है, ये तो हो गया इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। अगर हम सर्कुलर लूप बोल दें, सेमी सर्कुलर लूप टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो कैसे होगा, देखो जरा। बस इतने ही टाइप के क्वेश्चन इस पे बनेंगे। हाँ बच्चे इधर ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, देखा जाए, सेमी सर्कुलर वायर बोल रहा है, ठीक है, ये अपने लोगों का क्या हो गया, सेमी सर्कुलर वायर हो गया, और ये इसका सेंटर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक, इसके ऊपर, इस वायर के ऊपर यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है कितनी, लैम्डा। क्या अप्रोच क्या होगी उसको देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आप एक एलिमेंट मानोगे, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। तो लेट अ स्मॉल एलिमेंट, लेट
स्मॉल एलिमेंट ऑफ डीएल लेंथ, इसकी हमने लेंथ मान ली डीएल, विच मेक्स डी अल्फा एंगल एट सेंटर, वो डी अल्फा एंगल बना रहा है कहां पे, सेंटर पे, डी अल्फा एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम वर्टिकल, मतलब वर्टिकल से हमने इसको कितना एंगल ले लिया है, अल्फा, ये हमने मान लिया है। ठीक, अब क्या होगा, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा चार्ज, तो चार्ज ऑन डीएल लेंथ इज डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लेंथ डीएल है, तो चार्ज हो जाएगा लैम्डा डीएल, हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक। हमें पता है फॉर्मूला, एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है, इसकी रेडियस मान लीजिएगा आर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक है ना। तो डी अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डीएल अपॉन आर, तो यहां से डीएल इक्वल टू आ गया आर डी अल्फा, पुट कर दीजिए, तो डीएल की वैल्यू जब पुट करेंगे तो डी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, लैम्डा आर डी अल्फा। कोई दिक्कत यहां तक, इतना समझ में आ गया, बोलिए। अब वही कंसेप्ट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू चार्ज एट आर, सॉरी एट पॉइंट ओ, कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, डीई इज इक्वल्स टू के डी क्यू बाई डिस्टेंस क्या होगी, आर रेडियस है तो आर स्क्वायर, इतना समझ में आया। डी क्यू की वैल्यू लाके रख दीजिए, तो डीई इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चे, के लैम्डा आर डी अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो गया, तो डीई इक्वल टू क्या बन गया, के लैम्डा बाई आर इंटू डी अल्फा। देखो तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी डायरेक्शन किधर होगी, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, अब इधर पॉजिटिव होगी मतलब इधर की ओर होगी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, थीटा के साथ, अल्फा के साथ वाली कॉस में, तो डीई कॉस अल्फा, और हॉरिजेंटल हो जाएगी डीई साइन अल्फा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए बताइए क्या लिखें, थोड़ा इधर करते हैं, एक्चुअल में थोड़ा सा सीक्वेंस का देख लीजिएगा आप लोग। तो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड EX और EY, EX कितना आएगा जरा सोचो, तो EX आ जाएगा बच्चे आपका DE साइन अल्फा, DE साइन अल्फा आ जाएगा, और EY कितना आ जाएगा, वर्टिकल में आया है DE कॉस अल्फा, कैसे आया है फिर से देखें, रुको एक मिनट, चलो फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने एलिमेंट लिया, एलिमेंट पे चार्ज निकाल लिया, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई कितनी, डीई, भाई छोटा एलिमेंट छोटा चार्ज छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड डीई आ गई। डीई इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, ई इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। हमने एंगल वगैरह को सॉल्व किया था, तो चार्ज का फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना लिया, के लैम्डा बाई आर इंटू डी अल्फा। इतना क्लियर हुआ, वीडियो को फिर से देखिए इतना स्टेप में, फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। अब हमने क्या देखा कि ये पॉजिटिव चार्ज तो अवे द पॉजिटिव डीई, वर्टिकल एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, एंगल अल्फा अल्फा, ठीक, अल्फा के साथ वाली कॉस में तो डीई कॉस अल्फा, दूर वाली साइन में तो डीई साइन अल्फा। कोई दिक्कत, लिख लिया। अब दोनों में डीई की वैल्यू रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, तो पहले वैल्यू रख ले फिर इंटीग्रेशन देखते हैं।
तो डी की वैल्यू आई है के लैम्डा बाई आर, रखो उठा के। तो ई एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा डी अल्फा। इधर भी क्या आ जाएगा, ई वाई इक्वल टू के लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा डी अल्फा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अब देखने वाली बात है, देखो जरा, अगर हम राइट साइड को पॉजिटिव ले लें तो इस पॉइंट से यहां तक घूमने पे कितना एंगल बन रहा है, पाई बाई टू, 90 डिग्री। और अगर इसको हमने पॉजिटिव ले लिया बच्चे, तो बताइए इधर घूमने पे कितना एंगल बनेगा। हमने आपको बताया था अभी कि एक डायरेक्शन को अगर आपने मान लिया है पॉजिटिव तो दूसरी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब जब हम इधर घूमेंगे तो एंगल क्या बनेगा, माइनस पाई बाई टू। तो अगर यहां से उठाओगे तो क्या बनेगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। क्यों, क्योंकि 90 इधर चले 90 इधर चले तभी ना टोटल 180 बनेगा। तो लिमिट लगेगी कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, और यहां भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। कोई दिक्कत, बोलिए। हालांकि यहां पे EX 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो जरा, जब इस हाफ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में आई थी, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आ रहा था। लेकिन जब अगले हाफ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इस डायरेक्शन में आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक कंपोनेंट तो नीचे जाएगा, दूसरा कंपोनेंट किधर जाएगा, उस साइड जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। तो इसका मतलब EX तो 0 आना तय है। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। चलो ठीक है, निकालो। तो EX इक्वल टू कितना बनेगा, EX इक्वल्स टू के लैम्डा बाई आर साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। और ई वाई कितना आ जाएगा, के लैम्डा बाई आर कॉस का हो जाएगा साइन अल्फा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। कोई दिक्कत। तो EX कितना आ गया बच्चे, के लैम्डा बाई आर। देखो ध्यान से, क्या लिखूं, माइनस बाहर ले लो, तो कॉस पाई बाई टू माइनस ऑफ कॉस माइनस पाई बाई टू लिखेंगे। उधर क्या लिखा जाएगा, ई वाई इक्वल्स टू के लैम्डा बाई आर साइन पाई बाई टू माइनस ऑफ साइन माइनस पाई बाई टू। कोई दिक्कत यहां तक, बोलो। कॉस पाई बाई टू 0 0, तो EX आपका कितना आ गया, 0 आया। ई वाई कितना आया, ई वाई देखो ध्यान से, के लैम्डा बाई आर 1 और माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो प्लस 1 कितना आ गया, 2 के लैम्डा बाई आर। कोई दिक्कत, बोलिए। अगर ये रिंग कंप्लीट होती है, मतलब इस रिंग को अगर हम पूरा कर देते तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती। तो अगर रिंग कंप्लीट होती बेटा तो लेफ्ट राइट तो कैंसिल होने ही थे, डाउनवर्ड के अपोजिट में अपवर्ड आ गई होती तो वो भी कैंसिल हो जाता। तो अगर रिंग कंप्लीट होती तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती, 0 आती। आई बात समझ में, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड्स में भी आता है और कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। नोट कर लीजिए इसको, फोटो खींच लीजिएगा इसकी, या फिर वीडियो पॉज करके पूरा लिख लीजिएगा इसको आप लोग। इतना समझ में आ गया। एक क्वेश्चन इस पे और आता है, उसको भी देख लेते हैं फटाफट, ताकि ये पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा एक ही वीडियो में, है ना। चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखो क्या होता है, एक और क्वेश्चन आता है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर
लूप। क्या है क्वेश्चन, देखिए समझिए। ये एक सर्कुलर लूप है, इसकी रेडियस मान लेते हैं कि स्मॉल ए है, ठीक। और इससे x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। इस पर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस Q, जो कि यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब इसके सेंटर से, है ना, इसके सेंटर से एक्सिस पे x डिस्टेंस पर पॉइंट P दिया है। मतलब क्या है, लूप किधर बना हुआ है, लूप ऐसे नहीं बना हुआ है, लूप ऐसे बना हुआ है और इसके सेंटर से इसके एक्सिस पर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अभी तक हमने सेंटर पे निकाली थी, 0 आई थी। अब हमें सेंटर से x डिस्टेंस दूर निकालनी है। कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहले वही काम करेंगे, एलिमेंट लिख लीजिए, हाँ लिख लीजिए इसके अंदर, कंसीडर अ लूप ऑफ रेडियस स्मॉल ए। लिखो, मैं बोल दे रहा हूं, कंसीडर अ लूप ऑफ रेडियस स्मॉल ए एंड Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द लूप। हो गया। नेक्स्ट लाइन से, we are going to find electric field at the axis of loop. We are going to find electric field at the axis of loop at a distance x from the center. At a distance x from the center is, तो let a small element on loop of length dl। यहां पे हमने एक लेंथ ले ली, कितनी, dl, कोई दिक्कत। तो नाउ द चार्ज ऑन एलिमेंट, बताइए, dq इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए। अब तक हम बोल रहे थे लैम्डा dl आना चाहिए, तो लैम्डा dl, यही तो आएगा। अब यहां पे लैम्डा तो दिया नहीं है, तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज q। टोटल चार्ज कितना है, q है, अपॉन टोटल लेंथ कितनी होगी। तो रेडियस अगर a है तो सरकमफ्रेंस कितना होगा लूप का, 2 पाई a होगा कि नहीं होगा, इनटू क्या, dl। कोई दिक्कत, सॉल्व करो। तो ये अभी रख दो, इसका यूज करेंगे अभी, ठीक है। अब इस चार्ज dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, कितनी आएगी, मान लेते हैं DE आएगी। ये एंगल मान लेते हैं कितना है, थीटा। तो फिर से इसके दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, ये एंगल थीटा तो ये थीटा, DE cos थीटा और DE sin थीटा। होगा कि नहीं होगा। जब नीचे वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे बच्चे, तो ये इस डायरेक्शन में आएगी DE। इसका भी एंगल मान लेते हैं, अगर थीटा है ये, तो हॉरिजेंटल आएगी DE cos थीटा और वर्टिकल आएगी DE sin थीटा, और ये दोनों एक दूसरे को अब क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। तो नेट कितनी बचेगी, DE cos थीटा। लेकिन DE की वैल्यू हमें निकालना बाकी है, तो निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू DQ चार्ज, बोलिए कितना आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू DQ चार्ज अपन लोगों को निकालना है। अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है DE इज इक्वल्स टू KQ बाई आर स्क्वायर। तो K DQ बाई आर, इस डिस्टेंस को कुछ मान लो R, तो R स्क्वायर। कोई दिक्कत, सॉल्व करिए। तो DE इज इक्वल्स टू, DQ की वैल्यू कितनी आई है, KQ इंटू DL अपॉन 2 पाई A इंटू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक। तो ई नेट कितना आ जाएगा बच्चे, ई नेट, वर्टिकल तो कैंसिल हो गए हैं, बचा क्या है, हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल की वैल्यू है DE cos थीटा, यही तो है। पुट कर दीजिए ई नेट। DE की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है, रखो यहां पे लाके, KQ, हां, अपॉन 2 पाई ए इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा।
कॉस थीटा को अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं x अपॉन आर। ये कॉस थीटा की वैल्यू लिखी हुई है। ट्रायंगल में बेस, ये ट्रायंगल दिख रहा है नहीं दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। इनटू साथ में कितना लगा हुआ है, डीएल इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत क्या, कुछ कैंसिल होगा, अभी तो नहीं कैंसिल दिख रहा है। यहां पे x नहीं होगा बच्चे, यहां पे होगा r। हाँ, यहां पे कितना होगा, आर स्क्वायर। अरे भाई के क्यू बाई आर स्क्वायर था ना, ठीक है। बाहर ले आओ तो ई नेट कितना हो गया, के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई ए आर स्क्वायर, और आर मिलके क्या बन गया, आर क्यूब। इंटीग्रेशन किसका है, डीएल का। कहां से कहां तक करेंगे, तो लेंथ 0 से स्टार्ट होगी और पूरे चार्ज पे जहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, सरकमफ्रेंस। तो ये लिमिट लगेगी 0 से 2 पाई ए तक की, और इसकी वैल्यू हमें पता ही है कितनी होती है, बोलिए। ई नेट कितना आया है, के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई ए इंटू आर का क्यूब, आर क्यूब इंटू इसकी पूरे की वैल्यू हो जाएगी बच्चे 2 पाई ए। कितना हो जाएगा, 2 पाई ए। ये से ये कैंसिल हो गया, तो ई नेट कितना आ गया, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, जहां आर की वैल्यू क्या है, तो बच्चे आर इस ट्रायंगल में देखो अगर, तो एक्स ए आर, तो ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से कितनी आ गई, ई नेट के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत, नोट कीजिए इसको, फोटो खींच लीजिएगा, ये बोर्ड में आएगा आपके। हाँ तो बच्चों नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए इरेज कर दें इसको। अब देखिए इस पर जो क्वेश्चन आया है वो किस तरह से आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो एडवांस लेवल पे जब बात करते हैं ना, तो उसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन तो रहते नहीं हैं। वहाँ पे फॉर्मूला याद होने से कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे आपको कंसेप्ट ही पता होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर हम छोटे पेपर्स की बात करें, जेई मेंस, नीट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला याद है तो काम चल जाएगा। देखो कैसे, मान लो एक बार क्वेश्चन आया था, एक रिंग है और इससे, इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर हाइट पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो आपसे पूछा था रिंग पे कितना चार्ज हो कि ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस रहे। तो कैसे निकालेंगे भाई, डाउनवर्ड इस पे इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा कितना, mg, और इसको बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स लगना चाहिए। तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा कितना, QE आ जाएगा, जहां पे E क्या हो गई, तो E हो, Q हो गया आपका इलेक्ट्रॉन E, ठीक। तो हम इक्वेट कर देंगे E को इक्वल टू किसके, mg से, और E की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, तो E इंटू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल्स टू mg। यहाँ पे आपको रेडियस कुछ ना कुछ गिवन रहेगी और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या हो सकता है इसको r बोल दे और इसको 2r बोल दे और कह दे फाइंड द चार्ज q। आई बात समझ में। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि एक रेडियस 3r है और इससे r हाइट पर एक दूसरा चार्ज है, उसकी रेडियस r है, उससे r हाइट पर एक पॉइंट p है, इस पर चार्ज q1 है, इस पर चार्ज q2 है, ये r हाइट है, ठीक है। तो पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बोला है, E नेट एट p इक्वल टू 0, तो फाइंड q1 बाई q2 हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए,
इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, जीरो है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, Q1 बाई Q2 की वैल्यू आ जाएगी, खत्म आंसर। कोई दिक्कत? तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, कर लेंगे आप लोग। चलिए, समझ में आ गया? कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो कल।